दोस्तों, जब से विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से ही एलियन का कॉन्सेप्ट हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रहा है। एक तरफ यह कहना है कि हम इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ इस ब्रह्मांड में ओरिजिनेट हो सकती है, बहुत ही अटपटा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहना है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं, बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात लगती है। हालांकि हमने आज तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं देखा है जो पूरी तरीके से ये एक्सप्लेन कर सके कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 500 अरब ग्रह मौजूद है। इनमें से बहुत सारे ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जीवन के पनपने के सबसे हाई चांस होते हैं। अगर इनमें से 0.1% ग्रहों पर भी इंटेलिजेंट जीवन मौजूद होगा तो हमारी आकाशगंगा में हजारों ऐसे प्लेनेट होंगे जो हम इंसानों से भी ज्यादा एडवांस एलियन से भरे पड़े होंगे। लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई भी ग्रह नहीं ढूंढा है जो इस सवाल को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। ये तो सिर्फ हमारी ही आकाशगंगा की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में करीब 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद है। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि इतने सारे ग्रहों में एक भी ऐसा ग्रह नहीं होगा जहां पर इंसानों जैसे क्रिएचर मौजूद होंगे? इस सवाल का जवाब हमें पता है और ना ही वैज्ञानिकों को। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड में कोई एलियन मौजूद है और अगर वह हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं तो हम इंसानों के साथ क्या होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद भी है तो अभी इतने ज्यादा एडवांस नहीं बने होंगे कि वह किसी दूसरे ग्रह पर आसानी से आ जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें इतनी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का समय ही नहीं मिला होगा। जिस तरह से पृथ्वी पर अरबों सालों से जीवन मौजूद होने के बाद भी आज तक हम किसी दूसरे ग्रह पर नहीं जा पाए हैं, वैसे ही दूसरे एलियन के साथ भी होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में कोई न कोई ऐसी जगह तो जरूर होगी जहां पर माइक्रोबियन या फिर बैक्टीरियल लाइफ मौजूद होगी। लेकिन अपने इस वीडियो के लिए हम मान लेते हैं कि करीब 10 अरब साल पहले एक ग्रह की फॉर्मेशन होती है। उस ग्रह पर बैक्टीरियल लाइफ की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये जीव विकसित होते होते हम इंसानों के लेवल तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा करने में मात्र 2 अरब सालों का समय लगता है, जो वैसे तो बहुत कम है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम ऐसा मान लेते हैं। एडवांस बनने के बाद वह धीरे धीरे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू करते हैं। अंत में उनकी भी तलाश खत्म होती है और वह एक ऐसे ग्रह को ढूंढ लेते हैं जहां पर उनके जैसा ही एक इंटेलिजेंट जीवन मौजूद है। ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है। वे अपने मिशन को प्लान करते हैं और सीधे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस एलियन स्पेसक्राफ्ट का तुरंत ही पता लगा लेगी। वैज्ञानिक हमेशा ही आसपास के अंतरिक्ष में होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। इससे उन्हें पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने में थोड़ी बहुत मदद मिलती है। यही कारण है कि जब किसी एरिया में कोई छोटा मोटा पत्थर गिरने वाला होता है तो वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल जाता है। पता चलने के बाद वे उस पत्थर के गिरने की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, जिसके बाद ये कैलकुलेट किया जाता है कि वह पत्थर किस एरिया में आकर गिरेगा। ये करने के बाद उस एरिया के लोगों में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर किसी को भी हानि ना हो। कुछ इसी तरीके से हमें एलियंस का भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर एलियंस इससे भी ज्यादा एडवांस हुए तो शायद वह एक ऐसे स्पेसशिप को लेकर आएंगे, इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक कभी पता ही नहीं लगा सकते। कुछ साल पहले ओमुआमुआ नाम का ये उल्कापिंड सौरमंडल के बाहर से हमारे सौरमंडल के अंदर आया था। कुछ वैज्ञानिक ऐसा विश्वास करते हैं कि ये कोई उल्कापिंड नहीं था बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था, क्योंकि किसी भी उल्कापिंड के ऐसे आकार का होना आम बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब एलियन हमारी पृथ्वी पर आए तो वह पहले ही हमारे वैज्ञानिकों को एक सिग्नल भेज दे। इस सिग्नल को रिकॉर्ड करके वैज्ञानिक आसानी से ये पता लगा लेंगे कि एलियन किस ग्रह से आ रहे हैं और वह हमसे क्या चाहते हैं। हालांकि उनके इमोशंस के बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन बात होगी। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी पर लैंड होंगे, तुरंत ही दुनिया की सबसे स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाई जाएगी जो इन एलियंस को हैंडल करने का काम करेंगे। इनमें से बायोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट और साइंटिस्ट का मुख्य रोल होगा। लिंग्विस्ट इन एलियन द्वारा बोली जाने वाली भाषा को डिकोड करेंगे और ये पता लगाएंगे कि असल में ये कहना क्या चाहते हैं। अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि एलियन दिखेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह के दिख सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि अगर हमारे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई लाइफ फॉर्म होती है तो अंत में वह हम इंसानों जैसी ही दिखाई देगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमति नहीं दिखाते हैं और पृथ्वी पर ही मौजूद बाकी जीव जंतुओं का एग्जाम्पल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और ये बिल्कुल एक एलियन के जैसा ही दिखाई देता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ऑक्टोपस के पास एक नहीं बल्कि 9 दिमाग होते हैं। एक दिमाग इसके मध्य भाग में और बाकी 8 दिमाग इसके 8 हाथों में मौजूद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पास 3 दिल होते हैं जो इसे डेली लाइफ में फंक्शन में मदद करते हैं।
हालांकि इतने ज्यादा दिमाग होने के बावजूद ये हम इंसानों से आगे इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई भी मौका नहीं था। हम इंसान जमीन पर रहते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी इंटेलिजेंस को यूज करने के काफी सारे मौके मिल जाते हैं, लेकिन समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। वे अपनी सारी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपने खाने को ढूंढने में ही इस्तेमाल करते हैं। खैर, अगर ये एलियन हम इंसानों जैसे दिखाई देंगे तो इनसे कनेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता होगा कि ये एलियंस किस तरीके से फंक्शन करते हैं और अटैक करने पर ये किस तरीके से अपने अंगों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास ऐसे हथियार मौजूद है जिन्हें देखना और जिनसे बचना हम इंसानों के बस में ना हो। याद रखिए कि एलियंस किसी दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी को ढूंढते हुए आए हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। ऐसे में इनके हथियारों का सामना करना हम इंसानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। साथ ही में इनसे कम्युनिकेट करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि एलियन बात करने के लिए आवाज का इस्तेमाल ना करते हुए सिंबल्स का इस्तेमाल करें। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसी भाषा है जहाँ पर चीजों के लिए शब्दों का नहीं बल्कि सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भाषा है मैड्रिन चाइनीज। इस भाषा में आपको अलग अलग शब्दों को नहीं रटना पड़ता है बल्कि आप अपने विचारों को सिंबल्स के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अराइवल नाम की एक बॉलीवुड मूवी में भी दिखाया गया था। उसने भी एलियंस का पृथ्वी पर आना और उन हम इंसानों से कम्युनिकेट करना शो किया गया है। उसमें उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि आखिर कैसे वैज्ञानिक अंत में उन एलियंस से बात करने के काबिल हो जाते हैं और उन्हीं बातों को समझने भी लगते हैं। खैर, अगर एलियंस हम इंसानों से दोस्ती करने आए होंगे तब तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। उनके जरिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से डेवलप कर पाएंगे और अपने सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर भी इंसानी बस्तियां बसा पाएंगे। हालांकि अगर उनके इरादे सही नहीं हुए तो या तो हम इंसानों का पृथ्वी से खात्मा हो जाएगा या फिर हमेशा के लिए हमें उन एलियंस की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि वे एलियंस कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हो। मैं ये जानता हूँ, सुनकर आप चौंक गए होंगे। दुनिया भर के कई लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत साल पहले हम इंसानों के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसके जरिए हम अंतरिक्ष में भी ट्रेवल कर सकते थे। इसका मेंशन काफी सारी इंडियन रिलीजियस बुक में भी किया गया है। अगर ऐसा सच में होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि हम इंसान ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एलियंस होंगे, लेकिन ये देखना कि एलियंस हम इंसान ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा विचित्र होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वे एलियंस पूरी तरीके से रोबोटिक हो। ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान भी पूरी तरीके से रोबोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। अगर ये हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं तो इनसे बचना हम इंसानों के बश की बात नहीं है और हो सकता है एलियंस कुछ ऐसा वायरस लेके आ जाए जिससे पृथ्वी पर पूरी तरह से जो है कोई बीमारी फैल जाए और हम इंसानों का खात्मा हो जाए। कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर आपको किसी एलियंस से मिलने का मौका मिले और उनसे कुछ बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।